गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम आपको आपके हिंदी का चैप्टर नंबर 10 चूहो म्याऊं सो रही है इसे पढ़ाने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मूव टू आवर ऑक्सफोर्ड ऐप। Now here we type www.oxford.advantage.co.in. Now click on this. Now click on Oxford app. Now we will fill our login name. And my login ID. My login password, sorry. And now sign in. Then we choose our class. Now we choose our subject. Then we click our option number My Book. Select our chapter. This is our chapter number 10 चूहो म्याऊं सो रही है। ये एक कविता है बच्चों, चूहो म्याऊं सो रही है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? जानवरों के बच्चों के नाम और उनकी बोलियां जानना। नेक्स्ट इज नौ नन्हे पक्षी। हमने जो चैप्टर रीड किया था इसके बाद अब इसे चूहे से मिलेंगे कि वो चूहा जो है वो क्या करता है। इस कविता में बहुत शरारती चूहे की बात की गई है। हम यहाँ सीखेंगे नाम वाले शब्दों के स्थान पर अन्य शब्द लिखकर खाली स्थान भरना, यानी शब्दों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द से मिलाना, लिंग बदलकर शब्द लिखना। तो चलिए बच्चों, अपनी कविता है उसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यह बिल्ली तो सो रही है और इसके पीछे ये नटखट चूहे क्या शैतानी कर रहे हैं। तो चूहों की ये स्टोरी है। घर के पीछे छत के नीचे पांव पसारे पूंछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई नासों में से सांसों में से। तो यहाँ पर बच्चों बिल्ली की बात कही गई है इन लाइंस में कि देखो घर के पीछे और छत के नीचे पाँव को फैलाए हुए, पाँव मीन्स पैर, पैरों को फैलाकर पूंछ सवारे और अपनी पूंछ को समेटकर देखो कोई मौसी सोई, यानी मौसी यहाँ पर बिल्ली के लिए यूज किया गया है। बिल्ली को अक्सर चूहे मौसी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नासों में से। यहाँ नासों का मतलब क्या होगा बच्चों? नाक। नासों का मतलब नाक। नाक में से, सांसों में से घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो ये जो घर घर की आवाज़ है ये एक साउंड वर्ड है बच्चों, कि जब बिल्ली सो रही है तो उसकी नाक में से जब सांस बाहर आ रही है तो कैसी आवाज़ आ रही है? घर घर की आवाज़ आ रही है। चूहो म्याऊं सो रही है। एक चूहा बोलता है कि देखो म्याऊं मौसी जो है वो सो रही है। आगे देखिए, बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले।
बिल्ली तो सो गई है और रसोई जो है वो खुली हुई है। भरे पतीले, पतीले मीन्स बर्तन जो होते हैं उन्हें पतीले कहा जाता है। चने रसीले, बर्तन जो हैं उनमें चने भरे हुए हैं, रसीले यानी रसदार। उल्टो मटका देकर झटका, झटका देकर जो मटका है यानी जो घड़ा है उसे उलट दो। जो कुछ पाओ चट कर जाओ, और जैसे ही जब उस मटके को आप उल्टोगे और वो उल्टा हो जाएगा तो जो उसमें था वो सब कुछ बिखर जाएगा। तो जो आपको मिले उसे आप चट कर जाओ यानी सभी कुछ खा जाओ। आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। ये दूध और दही जो पहले बिल्ली का हुआ करता था ये आज हमारा है, क्योंकि म्याऊं जो है यानी बिल्ली जो है वो सो रही है। पूंछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीजें कुतरो। तो यहाँ चूहे जो हैं वो शैतानी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मूंछ मरोड़ो पूंछ सिकोड़ो। जो मूंछ है उन्हें अपनी मूंछों को मरोड़ लीजिए, यानी कि उन्हें एक मरोड़ने का मतलब एक जकड़न पैदा करना, ठीक है। पूंछ सिकोड़ो, अपनी पूंछ को सिकोड़ लीजिए। नीचे उतरो, नीचे उतर जाओ और जो चीज़ें रखी हुई हैं रसोई में उन्हें कुतर डालो। यानी कि कुतरने का मतलब ये होता है कि जब चीज़ें जो होती हैं उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में जो चूहे हैं वो डिवाइड कर देते हैं। आज हमारा राज हमारा करो तबाही जो मन चाही, आज मची है चूहा शाही। तो चूहे कह रहे हैं कि आज तो हमारा राज है, जो मन करता है वो तबाही कर लो, क्योंकि आज तो चूहों का राज है, चूहा शाही है, यानी जो चूहे हैं वो यहाँ के राजा हैं। डर कुछ चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो अंत में जो कवि है वो कह रहा है कि आज चूहों को कोई डर नहीं है, क्योंकि म्याऊं जो है, जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, सो रही है। इसीलिए पूरे घर पर आज चूहों का राज है, जो मर्जी आए वो कर सकते हैं। तो ये हमारी बहुत मज़ेदार कविता थी। आई थिंक सभी बच्चों को पसंद आई होगी। बिल्ली के सोने पर जो चूहे नटखट चूहे हैं जो वो शैतानी कर रहे हैं। और आगे देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमें क्या दिया हुआ है और उस एक्सरसाइज को फिल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ खालिस्तान भरने के लिए दिए गए हैं। स्टोरी से ही ये आपकी कविता से ही ये वर्ड आपने यहाँ फिल करने हैं स्टूडेंट्स। तो इसे आप फिल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ दिया हुआ है, आज सारे चूहे बहुत क्या हैं, ये आप खुद करेंगे बच्चों। ये एक स्टोरी है, इसे आप खुद फिल करेंगे। और मैं यहाँ आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ कि आज सारे चूहे बहुत क्या हैं, खुश हैं भाई, क्योंकि जो चूहे की म्याऊं है यानी मौसी है वो क्या कर रही है, सो रही है, क्योंकि मौसी। तो ये आप खुद करेंगे बच्चों। मैं यहाँ आपको हिंट दे रही हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये स्टोरी आपने खुद बनानी है। ब्लैंक खुली पड़ी है, तो आपको पता है आपने अभी कविता पढ़ी है, क्या खुली पड़ी है, रसोई। नेक्स्ट, और खालिस्तान में चने भरे हैं, किसमें, मटके और पतीले जो हुए हैं आपके, बर्तन जो भी हैं यहाँ पर वो वर्ड भी आएगा, वो भी फिल कीजिएगा। आज सारा क्या, दूध और दही भी किसका है, हमारा है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ हमने फिल किया दूध और दही भी किसका है भाई, चूहों का ही है। आज चूहा शाही, यहाँ पर चूहों और यहाँ डर। तो इस तरह आप अपनी स्टोरी जो है वो कंप्लीट करेंगे। अगर बिल्ली बीच में जाग जाए तो क्या होगा ये आप बताइएगा, आप खुद सोचिएगा और इस स्टोरी को लिखिएगा।
अब है विपरीत अर्थ वाले शब्द आपस में मिलाएं। विपरीत अर्थ यानी उल्टे अर्थ वाले शब्दों को आपने आपस में मिलाना है। सबसे पहले आपको वर्ड दिया गया है आज़ाद। आज़ाद मतलब आज़ाद का उल्टा कैद, खुला, बंद, आवाज़ें, चुप्पी, सोना, जागना, सुखी, दुखी, खरीदना, बेचना। तो इस तरह उल्टे अर्थ वाले शब्दों का मिलान करेंगे। नेक्स्ट इज निम्न शब्दों के जोड़े बनाइए और यहाँ पर आपको दिया गया है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु की स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं बच्चों? कि संज्ञा के जिस रूप से यानी नाम वाले शब्दों में जिन शब्दों में आपको स्त्री जाति लगे उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, जहां आपको पुरुष जाति लग रही है वहां पर आप उसे पुल्लिंग कहेंगे। तो यहाँ पर निम्न शब्दों के जोड़े बनाइए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में आपको ये दिए गए हैं। घोड़ा का स्त्रीलिंग क्या होगा? घोड़ी। नेक्स्ट, दादा का दादी, नाना नानी, चूहा चूहिया, लड़का लड़की। तो इस तरह आपके ये लिंग हैं वो बदलेंगे हम। नेक्स्ट है भाषा से खालिस्तान में बार बार बिल्ली न लिखें, अन्य शब्द भरें। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको पहले भी क्लियर किया था कि बार बार शब्दों को रिपीट करने से बचने के लिए हम एक उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी सर्वनाम किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाएं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ खालिस्तान में बार बार हम बिल्ली का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे और वो शब्द हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वह। बिल्ली सो रही थी, चूहों ने देखा कि वह सो रही है। वह तुरंत ही खाने पीने में जुट गए, तभी अचानक उन्हें। ये सर्वनाम शब्द हैं जो आपने भरने हैं। तो इस तरह आप सर्वनाम शब्दों का यूज करेंगे। तो इट इज द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।